अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हमने पढ़ना है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 25, जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो जाएंगे अपनी फाइल पे और यहाँ से आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। वेब एप्लीकेशंस क्यों ज़रूरी हैं। आज के टाइम में इंटरनेट हर जगह यूज़ होता है, इसलिए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ठीक है, एग्जांपल्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम्स, ऑनलाइन एडमिशन एंड कोर्स रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, इन सब में। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है, यूज़र घर बैठे सिस्टम यूज़ कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस का काम फास्ट एंड ऑटोमेटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, वेब एप्लीकेशन क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन, वेब एप्लीकेशन एक प्रोग्राम होता है जो सर्वर पर रन होता है और यूज़र उसे ब्राउज़र के ज़रिए यूज़ करता है। वेब एप्लीकेशन का बेसिक मॉडल क्या है, क्लाइंट यानी कि ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स। ठीक है, यानी कि क्लाइंट के पास क्या होता है, ब्राउज़र यानी क्रोम या फायरफॉक्स। सर्वर जो है एप्लीकेशन चल रही होती है। कम्युनिकेशन जो है वो HTTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, HTTP का नेचर। HTTP स्टेट लेस होता है, हर रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है। सर्वर को याद नहीं होता कि पहले क्या हुआ था जब तक हम सेशन ना यूज़ करें। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट है, वेब सर्वर क्या होता है। यानी कि वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, यानी कि HTTP, FTP, टेलनेट। ठीक है, वेब सर्वर जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है कि एग्जांपल, यानी कि अपाची, टॉमकैट। HTTP बेसिक्स, प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी कि प्रोटोकॉल रूल्स का सेट होता है जो बताता है कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा, किस फॉर्मेट में बात होगी। जैसे ह्यूमंस के लिए लैंग्वेज, कंप्यूटर्स के लिए प्रोटोकॉल। HTTP रिक्वेस्ट के पार्ट्स यानी कि रिक्वेस्ट मेथड बताता है क्लाइंट क्या करना चाहता है। एग्जांपल यानी कि गेट, पोस्ट। URI यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, सर्वर पर रिसोर्स का एड्रेस यानी कि एग्जांपल स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर। एक्स्ट्रा हेडर फील्ड्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि ब्राउज़र टाइप, कंटेंट टाइप, लैंग्वेज। बॉडी यानी कि क्लाइंट का डाटा होता है, मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट्स में। रिक्वेस्ट पैरामीटर यानी कि क्लाइंट एक्स्ट्रा डाटा भेजता है URL के अंदर, यानी कि क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू वली एंड स्टेट इक्वल टू पंजाब, इसका URL होता है। ये रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर HTTP रिस्पॉन्स के पार्ट्स क्या होते हैं, स्टेटस, रिजल्ट कोड बताता है रिक्वेस्ट सक्सेस हुई या नहीं। हेडर फील्ड यानी कि सर्वर की इन्फॉर्मेशन यानी कि सर्वर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। बॉडी एक्चुअल कंटेंट जो यूज़र देखता है, यानी कि HTML पेज, टेक्स्ट, डाटा। HTTP रिस्पॉन्स कोड यानी कि कैटेगरीज 100 से 199 यानी कि इन्फॉर्मेशनल। रिक्वेस्ट कंटिन्यू करो, एग्जांपल यानी कि 100 कंटिन्यू। 200 से 299 सक्सेस यानी कि रिक्वेस्ट क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। एग्जांपल 200 है तो क्या कर दो, ओके सक्सेसफुल। 300 से 399 रीडायरेक्शन, ये रिसोर्स का एड्रेस चेंज हो गया। एग्जांपल 300 तो मल्टीपल लोकेशन। नेक्स्ट क्या है, 400 से 499 क्लाइंट एरर, क्लाइंट की गलती। एग्जांपल यानी कि 404 आ गया तो यानी पेज नॉट फाउंड। 401 ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। 403 क्या होता है, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, ये आपको कोड याद हो। नेक्स्ट है 500 से 599 सर्वर एरर, सर्वर की गलती। यानी कि एग्जांपल 503 सर्वर ओवरलोडेड। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यानी कि स्टैटिक वेब पेजेस यानी कि सिंपल HTML फाइल्स, सर्वर सिर्फ फाइल भेज देता है, कंटेंट सेम रहता है। डायनामिक वेब पेजेस यानी कि सर्वर पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, HTML रन टाइम पर जनरेट होती है, कंटेंट यूज़र या टाइम के हिसाब से चेंज होता है। डायनामिक पेजेस क्यों चाहिए, यानी कि डायनामिक पेजेस तब चाहिए जब यूज़र का डाटा यूज़ हो, सर्च रिजल्ट, ऑर्डर कन्फर्मेशन, डाटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता हो, जैसे वेदर न्यूज़, डेटाबेस से डाटा लेना हो, यानी कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो इसलिए डायनामिक पेजेस जो है ज़रूरी होते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, यानी कि इसमें सर्वर पर कोड लिखा जाता है जो डायनेमिक कंटेंट जनरेट करता है, जो टाइम डिपेंडेंट या यूज़र डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आ गया इवोल्यूशन ऑफ डायनेमिक वेब टेक्नोलॉजीज़। टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती गई, यानी कि CGI, सी बेस्ड, स्लो, ESP, PHP, टेम्पलेट बेस्ड,
सर्वलेट्स एंड जीएसपी, फास्ट सिक्योर मॉडर्न जावा फ्रेमवर्क्स। ठीक है। लेयर्स एंड वेब एप्लीकेशन के वेब एप्लीकेशन को लेयर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि कोड क्लीन रहे, मेंटेनेंस इजी हो, कपलिंग कम हो। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर इनमें क्या होता है, यूज़र इंटरफेस, ब्राउज़र के साथ इंटरेक्शन, HTML, JSP, JS। बिजनेस लेयर में एक्चुअल लॉजिक, रूल्स एंड कैलकुलेशंस, ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। डाटा लेयर यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट। जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज, जावा में वेब डेवलपमेंट के लिए जावा सर्वलेट्स, जावा सर्वर पेजेस, JSP, जावा सर्वर फेसेस, JSF। ठीक है। तो यहाँ तक जो है लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं इसके MCQs पे। फर्स्ट हमारे MCQs है, व्हाट इज़ अ वेब एप्लीकेशन? अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ सर्वर दैट इज एक्सेस्ड बाय यूजर्स थ्रू अ वेब ब्राउज़र। वेयर डज अ वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर पर? Which protocol is used for web communication? HTTP protocol. What type of communication model does HTTP use? Stateless request response model. What does stateless mean in HTTP? Each request is independent and server does not remember previous requests. What is the role of web server? To provide access to internet services and respond to client requests. What is a protocol? A set of rules that define how communication takes place between systems. What information does an HTTP request method provide? It tells the server what action the client wants to perform. What does URI specify? The address of the requested resource. What is the purpose of HTTP request headers? To provide extra information about the client request. Where is client data stored in an HTTP request? In the request body or request parameters. What is an HTTP response? A message sent by the server back to the client. What does an HTTP response body contain? The actual data displayed to the user. What does HTTP status code 200 का इंडिकेट करता है? The request was successful. What does HTTP status code 404 mean? The requested resource is not available. Which status code indicates server error 500 से 599 की रेंज में? What is a static web page? यानी कि a fixed HTML page whose content does not change. What is a dynamic web page? A page generated at runtime based on user input or data. Why are dynamic pages needed? To provide user specific and frequently changing content. What is server-side programming? Programming that runs on the server to generate dynamic web content. What was the earliest dynamic web technology? CGI programs. What Java technologies are used for web applications? Servlets, JSP, JSF. Why are web applications divided into layers? To reduce coupling and improve maintainability. Which layer interacts directly with the user? Presentation layer. Which layer contains business logic? Business layer. Which layer handles database objects? Data layer. What kind of data does the data layer represent? Real world business objects. Can a static page process user input? No. Which layer should not contain UI code? Business layer. What is the main benefit of a web applications remote access एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 25 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल बनी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।